डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पोलिनेशन अर्थात परागण। लेकिन इससे पहले मैं 5 मिनट और लेना चाहूँगा, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मोबाइल फ़ोन की मेमोरी की वजह से वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया, उसमें थोड़ा सा पार्ट छूट रहा है, इसलिए थोड़े से समय में मैं उसको देख लेता हूँ। हम पढ़ रहे थे उसमें एम्ब्रियोसैक की टाइप्स। तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक की 1-2 टाइप इसमें बची थी। टेट्रास्पोरिक के अंदर फ्रिटिलेरिया टाइप को मैं बता रहा था। फ्रिटिलेरिया, तो फ्रिटिलेरिया टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के समय मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड हुआ। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड से 4 बनते हैं और उनका जो अरेंजमेंट था वो 1+3 था। माइक्रोपाइलर सिरे पर 1, चेला जल पर 3। इसके बाद मेगा गैमेटोजेनेसिस हुआ यहाँ पर, जिसमें सारे माइटोटिक डिवीज़न हैं, समसूत्री विभाजन। तो फर्स्ट जो था उसके रिजल्टिंग यहाँ पर 2 बन गए। लेकिन इसमें एक विशेषता थी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस से पहले ये जो इसके अंदर चारों मेगास्पोर्स जो बनेंगे, इनमें से जो चेलाजल सिरे पर हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, फ्यूजन। और इस स्थिति के अंदर माइटोटिक डिवीज़न इसमें शुरू होता है, पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीज़न, जिससे अब यहाँ पर 1 से 2 बन जाएंगे। और फिर दूसरा माइटोटिक डिवीज़न, जिससे ये स्थिति आती है। तीसरा होगा नहीं। फिर इनका ओरिएंटेशन में वही कॉमन टाइप। तीन एंटीपोडल्स हैं जो ट्रिप्लॉइड हैं। पोलर न्यूक्लियस, एक हैप्लॉइड और एक ट्रिप्लॉइड। और 3 जो कोशिकाएं आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड। तो यहाँ पर 4 में से एक सेंटर में आ गया, पोलर न्यूक्लियस बन गया। इधर 4 जो थी चेलाजल सिरे पर, उनमें से एक ट्रिप्लॉइड कहाँ पर आ गया, पोलर न्यूक्लियाई बनाने के लिए। तो इस प्रकार से ये भी कैसा होगा, 3 और 3 6 और 2 8 न्यूक्लिएट है। ये मैंने आपको बताया था कि लीलियम लॉन्गिफोलियम के अंदर इसको देखा गया था, और ये था ट्रायुब एंड मेलिंक। इन लोगों ने इसको सबसे पहले देखा था। इसी प्रकार से एक इसमें और बचा था जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लम्बेजेला टाइप। प्लम्बेजेला टाइप में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ये टाइप स्टडी की गई है फेगरलिंड एंड बॉयज के द्वारा। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको पढ़ा है, इसको देखा था। प्लांट था प्लम्बेजेला कैपेंसिस।
इस प्लांट के अंदर इसको देखा गया है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि मेगास्पोर मदर सेल से जो ये जो स्थिति आई है मेयोटिक डिवीज़न सेकंड के अंदर, यहाँ पर यहाँ तक समान चलेगा, चेलाजल सिरे के 3 मेगास्पोर फ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न भी माइटोटिक डिवीज़न होगा, यहाँ पर सेकंड और थर्ड नहीं होंगे। ये डिफरेंस होगा किसके अंदर, इसके अंदर। तो सेकंड भी नहीं होगा माइटोटिक डिवीज़न और थर्ड भी नहीं होगा। ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक एग इधर से एक पोलर न्यूक्लियस, ये स्थिति है 1 2 3 4 न्यूक्लिएट है। यानी यहाँ क्या हुआ है, 2 चेलाजल सिरे माइक्रोपाइलर सिरे से जो न्यूक्लियाई हैं उनमें से एक केंद्र में आ जाएगा, एक बचेगा वो एग बना लेगा। इधर से जो 2 हैं चेलाजल सिरे पर उसमें से एक सेंटर में आ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई बनाएगा, और एक बचेगा वो एंटीपोडल। तो ये 4 न्यूक्लिएट हो गया। तो इस प्रकार से एम्ब्रियोसेक वाला पार्ट पूरा होता है। एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर हम डिटेल देख चुके हैं कि ये सेंट्रल पार्ट है मेगास्पोरेंजियम का, जिसके अंदर अलग अलग टाइप से केंद्रकों की संख्या है। जितने भी एम्ब्रियोसेक के प्रकार थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। और एम्ब्रियोसेक के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आता है, इसके बाहर न्यूसेलस टिश्यू है, चेलाजल सिरे से आएगा, न्यूसेलस से आएगा, या न्यूसेलस से बाहर क्या होते हैं, इंटेगुमेंट्स। तो एम्ब्रियोसेक का जो न्यूट्रिशन होगा वो किसके द्वारा होगा, इंटेगुमेंट्स के द्वारा, चेलाजल सिरे से या फिर इंटेगुमेंट से भी होता है। आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था एंडोथीलियम का डेवलपमेंट किससे होता है, इंटेगुमेंट की सेल से। क्योंकि जब न्यूसेलस पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है तो फिर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक की जो सरफेस है वो किसके टच में आ जाती है, इंटेगुमेंट्स के। तो इंटेगुमेंट्स की जो अंदर की जो सेल्स हैं वो सेल्स न्यूट्रिटिव हो जाती हैं और न्यूट्रिशन देती हैं, इसलिए ये एम्ब्रियोसेक का न्यूट्रिशन होता है। अब हम अपना जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। पॉलिनेशन यानी परागण। परागण हम जानते हैं फ्लावर्स के अंदर जो एंथर्स हैं, परागकोश हैं, उन परागकोश में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। और वो पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर्स की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र होते हैं, या फ्लावर दूसरा भी हो सकता है या दूसरा प्लांट भी हो सकता है, वही प्लांट हो सकता है। तो परागण के अंदर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है कहाँ तक, वर्तिकाग्र तक। तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना ही क्या कहलाएगा, परागण यानी पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन यानी परागण। परागकणों को ले जाने के लिए बहुत सारी एजेंसीज काम में आती हैं, जैसे बायोटिक एजेंसीज भी काम में आती हैं, या फिर एबायोटिक यानी माध्यम चाहिए परागकणों को ले जाने के लिए। एबायोटिक के अंदर जैसे मान लो कि जल है, हवा या फिर वाटर। आप जानते हैं कि हवा से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स दूर तक जाते हैं। पानी के द्वारा भी पोलन ग्रेन्स जलीय पौधों के अंदर एक पौधे से दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र के अंदर जाते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक। बायोटिक के अंदर जैसे मेजर जो रोल है इसके अंदर वो किनका है, इंसेक्ट्स का, कीट पतंगे हैं, बटरफ्लाइज हैं, या फिर बर्ड्स, पक्षी। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं। पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। पोलन ग्रेन्स जब एंथर्स के अंदर जब बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, एंथर का डाइसेंस होता है, एंथर का स्फुटन होता है। और इस स्फुटन के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम। हम जानते हैं कि एंडोथीशियम हमने पढ़ा है कैसी लेयर होती है, हाइग्रोस्कोपिक
नमी को सोख करके फूल जाती है। और एंथर के अंदर कुछ ही स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर एंडोथीशियम की लेयर पतली होती है, वहाँ पर फाइब्रस बैंड्स का डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए वो क्षेत्र क्या कहलाता है, स्टोमियम। एंथर्स कहाँ से फटते हैं, स्टोमियम क्षेत्र से फटते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। पोरस यानी सिरे पर जो एंथर्स हैं, सिरे पर छिद्र बन जाते हैं, इनसे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। पोरस या फिर यहाँ पर एक स्लिट बनता है, इस तरह भी स्लिट बनता है, कई बार वाल भी बन जाते हैं, इसके अंदर एक कपाट सा बन जाता है, ये यहाँ से खुल गया ढक्कन की तरह से और पोलन ग्रेन्स बाहर आ गए। तो बहुत सारे तरीके हैं डेhiscence के। पोलिनेशन जो है ये दो प्रकार से होगा, या तो सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन, यानी स्वपरागण और परपरागण। या फिर परपरागण। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक या उसी प्लांट में स्थित दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं। यानी प्लांट क्या है, प्लांट एक ही है, फ्लावर सेम फ्लावर हो सकता है या उसी पौधे में उपस्थित दूसरा फ्लावर हो सकता है। तो स्वपरागण के अंदर अगर एक ही फ्लावर है, इसका मतलब वो फ्लावर कैसा होगा, मोनोसियस, जिसके अंदर एंथर भी होगा यानी मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। या फिर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, कुछ जगह पर मेल फ्लावर्स लगे हैं, कुछ जगह पर फीमेल फ्लावर्स लगे हैं, प्लांट एक ही है। तो ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं। अगर एक ही प्लांट है तो सेल्फ पोलिनेशन, या फिर एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर्स की स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं। वो प्लांट सेम स्पीसीज़ का हो सकता है या फिर डिफरेंट स्पीसीज़ का। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट दूसरा होगा। अगर स्पीसीज़ दूसरी है तो यही क्रॉस पोलिनेशन, हम इसको हाइब्रिडिज्म भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, हाइब्रिडिज्म। तो सेल्फ पोलिनेशन को देखिए। सेल्फ पोलिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि फ्लावर है और इस फ्लावर्स के अंदर ये जो पुंकेसर हैं, इन पुंकेसरों से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं ये इसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं हवा के द्वारा किसी भी तरीके से। तो एक ही फ्लावर मोनोसियस है ये, यहाँ पर सेम फ्लावर है, उसी के पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा तक जा रहे हैं। यानी ऑटोगेमी में हम क्या कह सकते हैं, ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन। स्वयुग्मन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर है। यूँ कह सकते हैं कि ऑटोगेमी के अंदर एक ही फ्लावर की आवश्यकता होती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऑटोगेमी के लिए, ऑटोगेमी के दौरान फ्लावर अपने ही पोलन ग्रेन्स से पोलिनेट होता है, अपने परागणों से क्या हो रहा है, पोलिनेट हो रहा है, परागित हो रहा है। या फिर ये क्या कहलाता है, जीटोनोगेमी यानी सजात पुष्पीय परागण।
सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण के अंदर क्या होगा, प्लांट की जातियां, प्लांट एक ही है, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर भी फ्लावर है, तो सजात पुष्पीय में क्या होगा, एक प्लांट पर स्थित एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का उसी प्लांट पर स्थित दूसरे फ्लावर्स की स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा, सजात पुष्पीय परागण। तो ये दो प्रकार का हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी एंड ज़ीटोनोगेमी। क्यों होता है सेल्फ पॉलिनेशन, कुछ अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या हैं, अडेप्टेशंस यानी कंट्रीवेंसेस, अनुकूलन जिसे कहते हैं। स्वपरागण के लिए पौधों के अंदर अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे या तो क्या होगा, होमोगेमी, होमोगेमी का अर्थ है समयुग्मन, यानी यहाँ पर फ्लावर के अंदर उपस्थित एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन पीरियड सेम होगा। एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हैं, मेल भी और फीमेल भी, दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक। तो ये स्थिति कहलाती है होमोगेमी। जैसे कैथेरेंथस रोजियस, एंड मिराबिलिस, सदाबहार और गुलेबास, मिराबिलिस जलापा, यहाँ पर होमोगेमी पाई जाती है। दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन का जो अनुकूलन है वो है क्लिस्टोगेमी। अनोन मिल्ले, यहाँ पर फ्लावर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बंद पुष्प रहते हैं। अब आपको पता है कि जब फ्लावर ही बंद होंगे तो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर फ्लावर्स बंद हैं, जैसे वायोला, जुंकस, सक्सीफ्रेगा, ऑक्जेलिस, ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर फ्लावर्स बंद रहते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो ये अडेप्टेशंस क्या हो गया, क्लिस्टोगेमी। अच्छा, इसमें ये भी है, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, अनोन मिले जो पुष्प होते हैं, बंद जो होते हैं, वो खुलते नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब विकल्पी, यानी उनके अंदर दो तरह के फ्लावर्स बनेंगे, एरियल और अंडरग्राउंड। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के अंदर दो तरह के फ्लावर्स बनते हैं, या तो एरियल होंगे या फिर या तो हवा में रहेंगे या ज़मीन में, हवा में भी और ज़मीन में भी। हवा वाले जो फ्लावर्स हैं वो ब्राइट, सुंदर होंगे, चमकदार होंगे, और अंडरग्राउंड वाले फ्लावर्स कैसे होंगे, छोटे, अनाकर्षक, इनकॉन्स्पिक्वस। बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ अंडरग्राउंड फ्लावर्स ही पाए जाते हैं जो क्लिस्टोगेमस हैं। तो यहाँ मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ जो सिर्फ क्लिस्टोगेमस हैं, यानी एक ही प्रकार के हैं, जैसे पॉलीकार्पोन, टेट्राफिलम,
और सुबुलेरिया एक्वेटिका। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ बंदी फ्लावर्स हैं, ज़मीन में रहते हैं, बाहर वाई हुई फ्लावर्स यहाँ पर नहीं हैं। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, इसलिए इससे बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।